नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं फिर से गायब हो गई थी। लेकिन जो भी आपने बोला है मैं लिख के लाई हूँ। संजीव जी, आपने बोला था कि गर्मी की छुट्टियों के ऊपर ज़रूर कुछ लिखें क्योंकि अब पहले जैसी गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं आती हैं और ये सच बात है। बच्चों का रिश्तों से में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण भी है। मैंने लिखा है वो, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊँगी। आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो गज़ल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो वो उस माँ की स्थिति पर आधारित है जो पूरी तरह से डिवोटेड रहती है बच्चों के लिए, लेकिन ख़ासकर बेटों के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो चाहती है कि बेटा बात करे, पास बैठे, जब उसे ज़रूरत होती है तब उसके पास कोई नहीं होता। तो पति होता है या घर की चार दीवारें होती हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो शुरुआत से आ रही होती हैं वही उसके साथ होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी ना लगे तो भी बताइएगा। तो सुनिए उस औरत की स्थिति जो पूरा जीवन हवन कर देती है अपने बेटे के लालन पालन में, और जब वो चाहती है, जो बेटा अपने माँ का आंचल पकड़ के तमाम अय्याशियाँ करता है और माँ उस पर पर्दा डालती रहती है, लेकिन जब वो चाहती है कि वो बेटा उसके पास रहे, उससे बात करे, तो बेटा दूर हो जाता है। उसके पास टाइम नहीं होता। जन्मदिन भी मनाना होता है तो दोस्तों के साथ चला जाता है। कितना तकलीफ होती होगी, है ना? सुनिए। लहरों लहरों बहती जाओ, लहरों लहरों बहती जाऊं, नदिया के दुख सहती जाऊं। लहरों लहरों बहती जाऊं, नदिया के दुख सहती जाऊं। दूर दूर तक है सन्नाटा, दूर दूर तक है सन्नाटा, कोई नहीं है सुनने वाला। किससे अपनी बात सुनाऊं? लहरों लहरों बहती जाऊं, नदिया के दुख सहती जाऊं। खुद से सब कुछ कहती जाऊं। जब वो अकेली होती है तो खाना भी बना रही होती है तो सोचती है, हाय बेचारा पता नहीं क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ड्यूटी से लौटा होगा कि नहीं लौटा होगा। पर उसे मालूम नहीं है कि उसने छुट्टी ले रखी है और वो घूम रहा है, पर घर के लिए उसके पास टाइम नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। अगर ये कविता किसी की ज़ाती ज़िंदगी से मेल खाती है तो ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। मैंने किसी की जिंदगी पे लिखने की कोशिश नहीं की है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। लहरों लहरों बहती जाऊं, नदिया के दुख सहती जाऊं। कोई नहीं है सुनने वाला, दूर दूर तक है सन्नाटा। खुद से सब कुछ कहती जाऊं। एक दीवार पुरानी घर में, एक दीवार पुरानी घर में, उसको देख के ढहती जाऊं। जब वो लेटती है तो उस घर की छत, दीवारें सब देखती है। कितना कुछ देखा उसने, उतार चढ़ाव, कितने रंग बदले दीवारों के, कितनी बार मरम्मत हुई उस घर की, कितना कुछ हुआ। वही घर है उसके साथ, वही दीवारें हैं जो खंडर होती जा रही हैं, वही छत है जो कभी बारिश में टपकती है तो कब उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, कभी गर्मी होती है, कभी कुछ होता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव उस घर ने भी देखे होते हैं जो उस मुखिया ने और उस माँ ने बनाया होता है, या उनके दादा दादी की संपत्ति होती है, जो भी है, ऐसा होता है। एक दीवार पुरानी घर में, उसको देख के ढहती जाऊं। वो सोचती है कि जो हालत इस दीवार की हो गई, एक दिन मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी, ईंटें ईंटें बिखर जाएंगी। पता नहीं बेटा पास होगा भी या नहीं, पता नहीं वो आ भी पाएगा या नहीं। उस वक्त बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत दुख होता है। बेटा हो चाहे बेटी, मतलब हर एक के लिए ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके कलम की स्याही हूं मैं, उसके कलम की स्याही हूं मैं, वो बोले मैं लिखती जाऊं। उसके कलम की स्याही हूं मैं, वो बोले मैं लिखती जाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर ऐसा बेटे करते हैं। ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि ये गज़ल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मेल खाती है, मगर इसका किसी भी व्यक्ति की पर्सनल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये महज लिखा है मैंने, ये मेरे अपने विचार हैं कि
बेटा कोई भी गड़बड़ करता है तो माँ को बोल देता है, मम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप पापा को बता देना। वो जो बोलता है, जैसा माँ को फीड कर देता है, माँ वही करती है। एक एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं करती, और शब्द भी मिलाती है तो बेटे को बचाने की ही कोशिश करती है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो कुछ और ही हुआ होगा इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा होता है ना, होता ही है ऐसा। माएँ होती ही ऐसी हैं, मगर हम उन्हें समझ नहीं पाते, और ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हमें लगता है ना कि हम बहुत मॉड हो गए हैं, बहुत पढ़ लिख चुके हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। पढ़ाई लिखाई ये नहीं कहती कि आप माँ बाप को भूल जाएं। माँ बाप तो वो पहली सीढ़ी होते हैं जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई है। उसके कलम की स्याही हूँ मैं, वो बोले मैं लिखती जाऊं। लहरों लहरों बहती जाऊं, नदिया के दुख सहती जाऊं। कोई नहीं है सुनने वाला, दूर दूर तक है सन्नाटा। किससे अपनी बात सुनाऊं, खुद से सब कुछ कहती जाऊं। एक दीवार पुरानी घर में, उसको देख के ढहती जाऊं। उसके कलम की स्याही हूँ मैं, वो बोले मैं लिखती जाऊं। उसके कलम की स्याही हूँ मैं, वो बोले मैं लिखती जाऊं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और संजीव जी, आपने जो गर्मियों की छुट्टी के लिए बोला था, मैंने वो लिख ली है और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और दोबारा से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आने में देर की, मगर उसके पीछे कुछ वजह थी। उम्मीद है आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन, और अगर अच्छी लगी है या ख़राब भी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत 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 कीमती हैं। आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।